जय माता दी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन चलिए माँ वैष्णो देवी के दरबार दैनिक सवेरा के साथ। और आज पहला नवरात्र है और फूलों की भव्य सजावट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ताराकोट मार्ग से जो है वो आज माता वैष्णो देवी के दरबार की ओर हम रवाना हुए और दैनिक सवेरा की पूरी टीम जो है वो वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आप उन श्रद्धालुओं को लेकर जा रही है जो श्रद्धालु टीवी के माध्यम से माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए किस तरह से रंग बिरंग फूलों की सजावट जो है वो वैष्णो देवी के दरबार में हुई। और ये वो ड्योढ़ी है जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो ताराकोट मार्ग से शुरू होती है। सबसे पहले तो ये चैत्र नवरात्रि के इस शुभ मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने फरमाया कि यात्रा संख्या अमूमन इन नवरात्रि में ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए जो है एक काफ़ी पुख्ता इंतजाम बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में जैसे हम हर बार इजाफा करते हैं जब भी भीड़ के दिन होते हैं, तो तकरीबन 40 काउंटर्स हमारे जो रजिस्ट्रेशन के लिए अभी एक्टिव हैं जम्मू और कटरा में। और कटरा से लेकर जो रजिस्ट्रेशन है उसके भी जो टाइमिंग्स हैं उसको हम 4 बजे सुबह शुरुआत करते हैं ताकि कतारों में यात्रियों को ना लगना पड़े। और पूरे यात्रा मार्ग पर हमारे सहायकों की टीम नियुक्त की गई है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, क्यू मैनेजमेंट के लिए। अर्धकुंवारी पर भी नए होल्डिंग एरियाज़ का जो है निर्माण किया गया है। एक नया भवन, शीतला भवन का उद्घाटन किया गया है और उसकी छत पर एक नई भजन संध्या का भी एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है ताकि अर्धकुंवारी में जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी एक साधन रहे, एक एक्टिविटी रहे एंगेज होने के लिए। और उसके बाद भवन तक अलग अलग एरियाज़ में होर्डिंग स्थान बनाए गए हैं ताकि अगर भवन पर भीड़ बढ़ती है और कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है तो यात्रा को वहीं पर रोक लिया जाए और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। और जो भवन पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जैसे दुर्गा भवन है, स्काई वॉक है, उससे हमें भीड़ नियंत्रण में काफ़ी मदद मिली है और आने और जाने के रास्ते अलग होने से यात्री भी बड़े सरल तरीके से दर्शन कर कटरा की ओर लौट पा रहे हैं। बाकी नवरात्रि संबंधी जो विशिष्ट भोजन रहता है, व्रत संबंधी फलाहार रहता है, हमारे सभी भोजनालयों में उपलब्ध है। जो सजावट हम देख पा रहे हैं हर साल जो नवरात्रि में बड़े सारे श्रद्धालुओं के लिए भी एक इंतज़ार उनको रहता है इस चीज़ का, तो देश विदेश से आए हुए फूलों की सजावट है या लाइटिंग है। और विशेषकर इस नवरात्रि से तो फसाड लाइटिंग भी हमारी जो है शाम को वो सभी भवनों पर एक्टिवेट हो गई है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं बोर्ड की तरफ से चल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको एक सरल और एक सुगम यात्रा का अनुभव। सर, वैष्णो देवी से भैरव मंदिर तक लगने वाला एक्सीलेटर्स जो है वो कब तक इंस्टॉल हो जाएगा? और पंची हेलीपैड की बात की जाए तो नवरात्रों में बैठक में कहा गया था कि पहले नवरात्र से पंची हेलीपैड में जो जम्मू से जो है श्रद्धालुओं को लाया जाएगा। देखिए ऐसा है कि बोर्ड ने जो हाल ही हमारी बैठक हुई है उसके अंदर जम्मू से पंची की एक डायरेक्ट हेली सर्विसेज को स्वीकृति दी है और उसके लिए उसको एक्टिवेट करने के लिए जो काफ़ी सारी अलाइड एक्टिविटीज़ का काम होता है उस पर काम अभी चल रहा है। जैसे कि एक ऑनलाइन पोर्टल जिसके ज़रिए यात्री टिकट बुक कर सके ताकि उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो या किसी फेक वेबसाइट या उस चक्कर में वो ना फंसें जैसे कि अक्सर देखा जाता है। तो एक फुल प्रूफ ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। डीजीसीए से हमें क्लियरेंस मिल चुका है और अब हेली ऑपरेटर्स की तरफ से जम्मू एयरपोर्ट पे वो सारी यात्री सुविधाएं जैसे वो लॉकर की व्यवस्था हो या बोर्डिंग की व्यवस्था हो उसको डेवलप करने के ऊपर हेली ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि बहुत ही जल्द इस सुविधा को हम एक्टिवेट कर सकें। और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि ना केवल हेली सर्विस इस पैकेज स्कीम के तहत हम उनको पंची से भवन तक की बैटरी कार सर्विसेज, एक प्रायोरिटी दर्शन, रोपवे के लिए भी प्रायोरिटी, तो ये सारी सेवाओं का भी एक मिश्रण उनको प्रोवाइड करें ताकि यात्रियों को एंड टू एंड सर्विसेज अवेलेबल हों और उनको किसी प्रकार की असुविधा का ना फेस करनी पड़े। और जहाँ तक आपने भैरव तक की एक्सेस की बात कही तो भैरव तक का भी एक जो एस्केलेटर सिस्टम जैसे आपने कहा उसके ऊपर भी हमारा एक प्रपोजल जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को गया है और जैसे ही हमें उसकी स्वीकृति मिलती है उस पर भी हम काम शुरू करेंगे। साबित कैपेसिटी तकरीबन 5000 श्रद्धालुओं की है क्योंकि ये ऐसा हमने देखा है कि अमूमन 5 से 6000 लोग हर रोज़ हेलीकॉप्टर टिकट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं और हम 1000 लोगों को ही फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारा गैप है उसको फिल करने की हमारी अभी पहली प्रयास है जिसके अंदर बुजुर्ग भी आते हैं, मेडिकली अनफिट लोग भी आते हैं, स्पेशली एबल्ड भी आते हैं। तो उनके लिए जो हमारा फर्स्ट फेज़ में इस रोपवे को ऑपरेशनलाइज करने की हमारी कोशिश है। साथ ही साथ हमारे जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जैसे सांझी छत है, भैरों है, वहाँ तक सामान पहुँचाने के लिए मटीरियल रोपवे की तरह भी ये रोपवे काम करेगा क्योंकि आने वाले समय में पर्यावरण के लिहाज से भी हमें गाड़ियों की संख्या को कम करने के लिए और इको फ्रेंडली मीडियम को प्रमोट करने के लिए बोर्ड के निर्देश हैं। तो मटेरियल मूवमेंट के लिए भी रोपवे काफ़ी समय के लिए हमारी मदद दिन में करेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।